हेलो, नमस्कार। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मैथ में टॉपिक है। सरल ब्याज हम साधारण ब्याज में करा चुका हूँ, इससे अगली वीडियो देख सकते हैं आप। आज मैं करा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का पहले सूत्र देखते हैं अपन। चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा सूत्र है मूलधन वन प्लस दर बटे 100 और इधर इसकी घात समय माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज में हम इस सूत्र को लगाते हैं। और एक आता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन में हमको यहाँ माइनस मूलधन नहीं करना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र है मूलधन वन प्लस दर बटे 100 की घात समय। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई भी सवाल है और सवाल में पूछ रहा है कोई भी किस तरह है कि कोई मूलधन हमारा 2000 रुपये दे रखा है, दर है 5%, समय 2 वर्ष। या हम इसको कहें हमने किसी व्यक्ति ने 2000 रुपये एक बैंक में जमा कराए, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति को ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, ब्याज के रूप में। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाएंगे। यदि उसमें पूछता है कुल कितने पैसे मिलेंगे, किसी व्यक्ति ने बैंक में 2000 रुपये जमा कराए, दर उसकी 5%, समय 2 वर्ष है, बताइए उस व्यक्ति को 2 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ कुल कितने रुपए मिलेंगे तो हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज वाला। और फॉर्मूला हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुल कितने रुपए मिले उसमें। और ब्याज के रूप में कितने पैसे मिले तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा। अब यहाँ एक बात जो विशेष ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में यदि आगे बात आती है कि जो ब्याज दर है, ब्याज की देय है कौन से हिसाब से, जब ब्याज छमाही, अर्धवार्षिक या वर्ष में 2 बार 30 जून और 31 दिसंबर, इस प्रकार यदि ब्याज दर देय हो तो समय का दोगुना कर देते हैं। जैसे समझिए कोई समय है 2 वर्ष तो उसका दोगुना हो जाएगा 4 वर्ष। समय 1.5 वर्ष है तो उसका दोगुना हो जाएगा 2 वर्ष। और दर का आधा, जैसे समझिए दर कोई 10% है, 10% का आधा 5% हो जाएगा। जब हमारी ब्याज तिमाही देय हो, त्रैमासिक देय हो, वर्ष में 3 बार देय होती है, तो उस जगह हमारा समय का चौगुना। यदि कोई समय है 2 वर्ष तो उसका चौगुना क्या हो जाएगा 8 वर्ष। और दर का चौथाई, दर 10% है तो दर का चौथाई यानी 2.5। समझिए किस तरह चौथाई, उसमें समय का चौगुना अर्थात उसका 4 से गुणा हो जाएगा। जैसे 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का 4 से गुणा कर दिया तो 8 वर्ष हो जाएगा। यहाँ चौथाई के लिए हम भाग दे देंगे 4 का। जैसे कोई भी दर है, समझिए 10% दर है तो इसमें 4 का भाग देंगे
तो 2.5 इस तरह दर आ जाएगी। चौथाई के लिए हम 4 का भाग देते हैं और 4 गुना करने के लिए उसे 4 से गुणा कर देते हैं। ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम एक आपको इसी तरह का सवाल करके बताते हैं। सवाल करके इसको पूरा बताते हैं। सवाल देखेंगे आप। तो यहाँ सवाल दे रखा है अपना मूलधन 2000 रुपये, दर 5%, समय 2 वर्ष। अब हम इसकी निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन की ये लिख देंगे कितना। मूलधन हो गया हमारा 2000 रुपये। 1 प्लस दर है हमारी 5% और बटे 100। समय है 2 वर्ष, 2 इसकी घात हो गई और माइनस मूलधन कितना है अपना 2000 रुपये। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे 1 रख लिया, इसका दोनों का एलसीएम लिया, 100 हो गया। 1 का भाग 100 में दिया, 100 बार गया। 1 का भाग 100 में दिया, 100 बार गया। 100 का गुणा 1 से किया, 100 आ गया। प्लस 100 का भाग 100 में दिया, 1 आ गया। 1 का गुणा 5 से किया, 5 आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया तो 100 प्लस 5 किया तो 105 हो गया। 105 बटे 100। अब यहाँ 2000 गुणा 105 बटे 100, इसकी घात है 2। मतलब इसका 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100, इसकी घात 2 बार है तो 2 बार गुणा होगा। यहाँ 2000 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100 माइनस 2। अब यहाँ अपन देखेंगे ये माइनस का है, इसको इधर 0 नहीं काटना है, ये अलग है। इधर का मल्टीप्लाई वाला इससे गुणा काटेंगे, 0 से 0 कट गया, इधर 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब अपन देखेंगे ऊपर 2 है, नीचे 10 है। 2 को 2 एकम 2 और ये 2 पंजे 10, 5 बार काटा। अब ऊपर बच गया 105, इधर गुणा 105 बटे 5 है, इसको 5 से हम काट सकते हैं। 5 को ऊपर नीचे काटा, 5 एकम 5, इसको काटा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब अपना बच गया कितना, 105 गुणा 21। 105 गुणा 21 करते हैं। 1 का टेबल 5 बार लिया तो 5, 1 का टेबल 0 में लिया 0, 1 का टेबल 1 में लिया। 2 का टेबल 5 बार लिया, 2 5 या 10, 10 की 0 कैरी 1। 2 का 0 में लिया 0, 1 जोड़ दिया। 2 का 1 में लिया 2 बन गया। 5 1 1 और 1 2 अपना आ गया 2205। अब अपना आया
2205, 2205 माइनस 2000 बराबर 2000, इसमें से इसको घटा देंगे तो अपना कितना आ जाएगा 205, 205 रुपये हमारी क्या आ गई, ब्याज आ गई। 205 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज को हमने अभी निकाल लिया। यदि इसमें पूछता है कि ब्याज कितना होगा तो हमारा आंसर होने वाला है 205 रुपये। यदि पूछता है हमारा मिश्र धन कितना हुआ तो मिश्र धन कितना हुआ 2205 रुपये। मिश्र धन कितना हुआ 2205 रुपये। इस तरह आपको मिश्र धन का पूछता है तो मिश्र धन कर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कर दिया।